जय हिंद। अब हम समझते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जो बाहर की जानकारी कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, खट 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 हम अपना नाम लिख देते हैं वहाँ पर कहीं पे भी एम खान, तो हम अपना नाम लिख दिया, खट 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 अंदर चला गया। तो क्या हो गया, बाहर की चीज़ अंदर लेके चला गया कीबोर्ड। हम बाहर से अंदर खटखटाना चाहेंगे तो माउस से क्या कर सकते हैं, माउस जो है यहाँ खटखटा सकते हैं। रिमोट क्या है, इनपुट डिवाइस है। हम यहाँ पे कहीं लिखना चाहते हैं, मतलब स्कैनर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ हो गया। माइक हो गया, माइक क्या है, इनपुट डिवाइस। देखिए माइक लगा हुआ है ना, हमारी बात को खटाक से लेके चला गया कंप्यूटर के अंदर। तो जो बाहर की चीज़ों को अंदर ले जाता है क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस। कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस। हम बाहर हैं, हमको लेके चला गया अंदर। माइक इनपुट डिवाइस। स्कैनर, आप अपना फोटो स्कैन कराते हैं, आधार कार्ड स्कैन कराते हैं, स्कैनर इनपुट डिवाइस। समझा गया कि नहीं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो था ना, पहले गेम वोम खेलने के काम में आता था, घुमाने उमाने के काम में आता था जॉयस्टिक। आज भी अल्ट्रासाउंड में ना अराउंड जॉयस्टिक का यूज होता है, वो लोग करते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर की चीज़ों को अंदर ले जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। आप अक्सर इनपुट डिवाइस देखते होंगे। जैसे आप देखिए, आप ये मशीन स्वाइप करते होंगे तो आपके एटीएम की जितनी जानकारी है ये अंदर लेके चला गया। तो ये जो स्वाइप मशीन है, ये पॉइंट टू सेल इसे कहा जाता है। तो ये जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस है। आप क्विक रिस्पांस कोड, जिसे क्यूआर कोड कहते हैं, ये बड़ा सिंपल होता है, इसे जनरेट करना भी बड़ा आसान होता है। तो इनसे छिड़क दीजिए, ऐसे छिड़क देंगे तो क्या होगा, जनरेट हो जाए। इतना रहो, ऐसे छिड़क देंगे तो कंप्यूटर ऐसे फुचुर फुचुर छिड़क देता है, तो क्विक रिस्पांस कोड बन जाता है, जिसे क्यूआर कोड कहते हैं। तो क्यूआर कोड रीडर, ये जो मशीन है, ये इनपुट डिवाइस है। इसको कहाँ ले जा रही है, अंदर। चाहे वो बारकोड रीडर हो, देखिए ये बारकोड को लेकर चला जा रहा है। आपका फिंगरप्रिंट का जो मशीन होती है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। आपका फिंगर बाहर है, आपके फिंगरप्रिंट को लेकर अंदर चली गई, तो वो क्या हो गई, इनपुट डिवाइस। स्कैनर, आधार कार्ड में देखते हैं अखिया स्कैन कर लिया जाता है, तो स्कैन करके अंदर ले जाने वाले को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। तो जो जो बाहर की जानकारी अंदर ले गया उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा इस सबसे। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को बाहर दिखा सकता है, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे स्क्रीन, मॉनिटर अंदर की चीज़ को बाहर दिखा सकता है। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं, अभी हम आपको चाहें तो आलिया भट्ट को दिखा सकते हैं। देखिए ये स्क्रीन ही तो आपको दिखाया है। ये कौन हीरोइन, कंगना रनौत, बाहर दिख गया। ट्विटर बाहर दिख गया। तो जो डिस्प्ले होता है, जिसे आप मॉनिटर या स्क्रीन कहते हैं, ये अंदर की चीज़ों को क्या कर सकता है, बाहर दिखा सकता है। अगर आप एयरफोन को देखिएगा या लाउड स्पीकर को देखिएगा तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। गाना आपके कंप्यूटर के मेमोरी में है, वो उसको एयरफोन के थ्रू या लाउड स्पीकर के थ्रू क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो बाहर कर रहा है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंट कर करके फेंक रहा है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्ट करके क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। प्लॉटर वो भी बाहर करता है। प्लॉटर का यूज एक्चुअली ना जो होता है, ये भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है प्लॉटर, बट इसका यूज हम लोग ग्राफिक्स के लिए करते हैं। कुछ सीनरी वगैरह छापना है, रंगीन रंगीन चीज को आप बड़े साइज में छापने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। एक ही चीज है, सोच रहा प्लॉटर कहिए या फिर आप उसे क्या कहिए, प्रिंटर कहिए, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। वो रंगीन चीज के लिए प्लॉटर का यूज होता है। कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो दोनों का काम करते हैं। जैसे ये मोबाइल का स्क्रीन है, ये इनपुट का भी काम करेगा, आउटपुट का भी काम करेगा। देखिए ये इनपुट का भी कर रहा है, यहाँ से मेरे इन्फॉर्मेशन को अंदर भी ले जा रहा है। इसी पे क्लिक करने से कैलकुलेटर खुल गया, इसी पे क्लिक करेंगे कैलकुलेटर से हिसाब कर रहे हैं, और यही हमको दिखा भी रहा है। देखिए यानी यही हमारा इनपुट भी ले जा रहा है और यही स्क्रीन हमारा आउटपुट भी दे जा रहा है। लेकिन जो छोटका मोबाइल बात है, जिसपे लड़का लड़कियाँ बतियाता था सर रत भर, और बटनिया वाला 6-6 घंटा उसे जो चल जाता है, तो गरमा के भड़क जाएगा बतियाएंगे ज़्यादा। तो वो क्या था, उसका जो बटन था, बटन वो था इनपुट डिवाइस। खुटुर खुटुर करते रहिए, सोच रहा कब कोनो बटन या स्टार वाला खत्म हो जाता था, हुमच के दाबना पड़ता था। हमारा भी ये सोचा 2016 का मोबाइल है, इसका कैंसिल बटनवा नहीं काम करता, हुमच के दाबना पड़ता है। तो ये क्या होता था कि जो बटन होता था वो इनपुट था, जो स्क्रीन था और जो स्पीकर था वो क्या था, आउटपुट था। तो ये मोबाइल दोनों में आ जाएगा आपका। ये जो आजकल एक स्कैनर वाला आ गया है, स्कैनर वाला मतलब ऐसा प्रिंटर आ गया है जो स्कैन करता है, ऊपर से स्कैन भी कर सकता है, यानी इनपुट डिवाइस है, और यहाँ से प्रिंट के भी भेज सकता है। वो कैसा हो जाता है, आउटपुट डिवाइस। ये जो हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। इसी पे हम लिखते हैं, कोई भी चीज़ जानकारी इसी पे क्लिक करते हैं, अंदर लेके चला जाता है, और अंदर की चीज़ को यही बाहर लेके चला आता है। तो इनपुट और आउटपुट। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, तो आप इसमें गौर करेंगे कि ससुरा ये माउसवा से, ये माउसवा पकड़ के अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे कि कार का फोटो दो, तो ससुरा माइकवा से क्लिक करेंगे फोटो दो, तो ये फोटोवा ये प्रिंटरवा से फेंक देगा। मतलब कहीं ना कहीं ये कंप्यूटरवा के अंदर माउसवो वहीं जाके खोसाइल है जहाँ से ये प्रिंटरवा का तार आके खोसाइल है।
यानी कोई ना कोई एक ऐसा जगह है जो इन दोनों को अंदरवा कनेक्ट कर रहा है। भले ही कहीं और खोसाता है, वो कहीं और खोसाता है, लेकिन कोई ना कोई है जो दोनों को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ के रख रहा है। तो आपस में इसी जोड़ने वाली डिवाइस को हम कहते हैं मदर बोर्ड। जिस तरह से एक परिवार को जोड़ के रखने का काम माता करती है, माँ करती है। दो भाई में झगड़ा भी हो जाएगा तो वो भी मम्मी से कहेगा, ये भी मम्मी से कहेगा, पिताजी को भी कोई दिक्कत, मतलब माँ जो होती है पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। तो उसी तरह पूरे कंप्यूटर को जोड़ के रखने का काम करता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिवाइस है मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड में आपको ले आके अपना प्रोसेसर रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? प्रोसेसर, जिसे आप कहते हैं सीपीयू। अब देखिए, सीपीयू जो कहते हैं ना, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इतने दूर में सीपीयू आ गया, खत्म हो गया सीपीयू का काम। अब इसमें रैम लगेगा, रोम लगेगा। आप कुछ भी चीज़ कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, जैसे कीबोर्ड का प्लग ले जाके खोसते हैं, तो भाई साहब वो भले आप कहीं भी खोस दीजिए, लेकिन उसकी वायरिंग अंदर से इसी से आके जुड़ी रहती है। आप प्रिंटर भले कंप्यूटर के पीछे खोसिए, तो खोसने वाला दिया अंदर से वायरिंग उसकी मदरबोर्ड से होती है। आप कीबोर्ड जोड़िए, माउस जोड़िए, कैमरा जोड़िए, प्रिंटर जोड़िए, मॉनिटर जोड़िए, कंप्यूटर में कुछ भी जोड़ दीजिए। कंप्यूटर से किसी चीज़ को जोड़ने की क्रिया को कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। कुछ भी इंटरफेस कीजिएगा, उसकी वायरिंग अंदर से आके मदरबोर्ड तक ही रहेगी। अगर किसी की सप्लाई मदरबोर्ड से कट गई, जैसे मान के चलिए कोई कीबोर्ड की सप्लाई आई थी इस रास्ते से मदरबोर्ड में, यहाँ से सप्लाई कट गई, तो कीबोर्ड में कोई खराबी नहीं है भैया, मदरबोर्ड तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। यानी आपका कंप्यूटर में कुछ भी हो जाए, उनको आना कहाँ तक है? मदरबोर्ड तक है। आना कहाँ तक है? मदरबोर्ड तक है वो वहाँ पे। तो अगर आप कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं